Hello students, my name is Meenakshi. Welcome to my channel Advanced Learning Center. आज हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 3। अब जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसका हमने दो वीडियो डिस्कस किए। फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में हमने कंसेप्ट जो था वो फेवरेबल बैलेंस था एज पर द कैश बुक। ठीक है, अब हम करेंगे बैलेंस एज पर द पासबुक आपको गिवन है और आपने बैलेंस एज पर कैश बुक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसके जो 7 एंट्रीज है कैसे पास करनी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वो हम डिस्कस करेंगे। पहले है बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक। तो हमने क्या किया, हमने पहले ऐसे ही इसको लिख लिया। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का परफॉर्मा कैसे आएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज पर द as on 31st December 2019 बैलेंस एज पर पासबुक ₹10,000 आपको गिवन है, तो मैंने 10,000 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद सेकंड एंट्री जो है वो है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन दी कैश बुक 500। ठीक है, तो यानी कि अब क्या है, सेकंड एंट्री जो है वो ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक। अब देखो, जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें कहता है कि बिजनेस ने कोई चेक रिसीव किया कस्टमर से, उसको डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। अब एक साइड है कैश बुक, एक साइड है पासबुक। कैश बुक में क्या है, डेबिट साइड रिसिप्ट है और क्रेडिट साइड पेमेंट है, और पासबुक में जो डेबिट है वो पेमेंट है और क्रेडिट साइड जो है वो रिसिप्ट है। तो यानी कि इसमें दोनों क्या है, ऑपोजिट है। अगर कैश बुक की डेबिट साइड है तो पासबुक की रिसिप्ट जो है वो क्रेडिट साइड है। अब देखो फर्स्ट एंट्री में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंट्री में उन्होंने किया कि जो चेक है वो डिपॉजिट कर दिया पासबुक में। ठीक है, तो यानी कि पासबुक का बैलेंस क्या शो करेगा, ज्यादा। ठीक है, और कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की तो कैश बुक का बैलेंस क्या शो होगा, कम। We will assume that entry has been passed in the passbook, so passbook bank balance will get increased, but cash book bank balance remains same. कैश बुक का बैलेंस क्या रह गया, सेम, because no entry has been passed in it, क्योंकि कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं की गई। So we can only move passbook figures। मैंने वही बोला कि आपको क्या गिवन है, बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक, तो आप सिर्फ पासबुक की फिगर्स को ही मूव कर सकते हो टू मैचअप विद द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो सो वी विल, अब देखो मैंने क्या किया था, पासबुक में क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया होगा बैंक बैलेंस, तो मुझे पासबुक को ही मैं चेंज कर सकती। तो अब मुझे कैश बुक के साथ मैच करने के लिए उधर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा उस अमाउंट से। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसमें क्या करेंगे, डिक्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, डिक्रीज। तो यहां आ जाएगा अमाउंट कितना गिवन है, 500। तो मैं इसको कहां लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी यहां पे, डिक्रीज साइड। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री में कहता चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड, check received and entered in the cash book but not sent to bank 1,000 rupees। ठीक है, अब देखो सेकंड एंट्री में क्या कहता है कि चेक रिसीव हो गया और कैश बुक में एंटर भी हो गया, लेकिन जो बैंक है उसमें जो ये चेक है वो सेंड नहीं किया। तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लो, बिजनेस ने कोई चेक रिसीव किया कस्टमर से। ठीक है, बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने कोई चेक रिसीव किया कस्टमर से बट नॉट सेंड टू बैंक, बैंक को सेंड नहीं किया।
अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक की, अब देखो चेक रिसीव किया तो रिसिप्ट में जाएगा, ठीक है, और पासबुक में क्रेडिट साइड पे कोई एंट्री पास नहीं की, क्यों? क्योंकि डेट वाज नॉट सेंट टू बैंक, ठीक है। अब देखो कैश बुक में एंट्री पास कर दी रिसिप्ट साइड में, तो इससे बैंक जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस जो कैश बुक का है वो ज्यादा शो करेगा। लेकिन पासबुक में एंट्री पास नहीं की तो उसका बैलेंस क्या शो करेगा? कम। तो इसलिए कैश बुक के साथ मैच करने के लिए मुझे पासबुक के बैलेंस को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। रिपीट कर रही हूं, पहले बिजनेस ने कोई चेक रिसीव किया और कैश बुक में एंट्री पास कर दी, लेकिन अभी बैंक में सेंड नहीं किया, तो कैश बुक में क्या आ जाएगा? रिसिप्ट साइड पे आएगा, रिसीव किया है तो, ठीक है। तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इसमें। लेकिन पासबुक में कोई एंट्री पास नहीं की तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा कि आपका पासबुक का बैलेंस जो है वो कम शो होगा। तो मैंने बोला कि पासबुक में ही आप चेंजेस कर सकते हो इन ऑर्डर टू मैच अप विद द कैश बुक। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? पासबुक के बैलेंस को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लो, कहता एंट्री हैज बीन पास्ड इन कैश बुक so it will show more bank balance than bank column in the passbook because check not sent to the bank. So in order to match up the passbook bank balance will also get increase. यहाँ पे करेक्ट नहीं कर सकते, इसमें करेक्ट करने की बात नहीं है, डेट वॉज ऑल अबाउट दी मैच अप, ठीक है, कि कैश बुक को बैंक बैलेंस जो है कैश बुक का उसको पासबुक के बैलेंस से कैसे मैच करे। तो यहाँ पे क्या है, जहां आपको बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो आप पासबुक में चेंजेस कर सकते हो, नॉट इन द कैश बुक। तो यानी कि अब मैं क्या करूंगी, मुझे बैंक बैलेंस क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या ट्रांसैक्शन है? ट्रांसैक्शन है चेक रिसीव्ड, फर्स्ट एंट्री, सेकंड check received and entered in the cash book but not sent to the bank। तो इसमें क्या आएगा? 1000 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री है। थर्ड एंट्री क्या कहता है? थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री कहता है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट विद ₹300। यानी कि जो क्रेडिट साइड है कैश बुक की, क्रेडिट साइड मीन्स पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, वो क्या है? अंडर कास्टिंग है। अंडर कास्टिंग मीन्स कि आपने अमाउंट जो है पेमेंट साइड पे कम शो किया है। आप अपने दिमाग में अगर आप देखो, अगर आप पेमेंट कम शो करोगे तो आपका बैंक बैलेंस क्या करेगा? ज्यादा शो करेगा, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। कहता अंडर कास्टिंग का मतलब क्या है? अंडर कास्टिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग लेस, ओवर कास्टिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग मोर। अब देखो कैश बुक में अगर आप पेमेंट साइड पे लेस अमाउंट शो करोगे तो बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक विल शो मोर अमाउंट, ठीक है, शो करेगा मोर बैंक बैलेंस। अब देखो पासबुक में क्या है? पासबुक में बिल्कुल ठीक एंट्री पास की गई है, लेकिन कैश बुक में क्या किया? कम शो किया अमाउंट, जिससे क्या हुआ? बैंक बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है। उसी अमाउंट से अगर आप उसको मैच करना चाहोगे, जैसे टू मैच अप द कैश बुक बैंक बैलेंस इट विल ऑल्सो इंक्रीज, वी कांट करेक्ट कैश बुक, हम कैश बुक को करेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो आपको पासबुक में ही चेंजेस करने पड़ेंगे टू मैच अप विद द कैश बुक। हेयर वी ओनली कैन डू मैच अप, मीन्स आप करेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ करेक्ट करने की बात नहीं है, यहाँ पे आपने सिर्फ मैच करना है, ठीक है। यानी कि आपका जो कैश बुक बैंक बैलेंस है, अगर आप पेमेंट साइड पे कम शो करोगे तो उससे क्या होगा? आपका जो
बैंक बैलेंस है कैश बुक का वो ज्यादा शो करेगा। सेम बात है अगर मैं बोलूं कि आपने 500 शो करना था, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपके पास 1000 रुपीज थे और आपने एक्सपेंसेस जो है वो 500 शो करने थे लेकिन आपने 300 शो कर दिए। अगर तो आप 500 शो कर दिए तो अवेलेबल बैलेंस आता 500, लेकिन आपने 300 शो किया तो जिससे आपका बैलेंस क्या आएगा 700, यानी कि आपका बैंक बैलेंस जो है वो ज्यादा शो करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है वो ज्यादा शो कर रहा है और पासबुक का जो है उसमें कम शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा अंडरकास्टिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैश बुक को बैलेंस के साथ, जो कैश बुक का बैलेंस है उसके साथ मैचअप करना पड़ेगा पासबुक के बैंक कॉलम का। तो मुझे क्या करने पड़ेगा, मुझे जो पासबुक का बैंक कॉलम है उसमें भी कैश क्या करना पड़ेगा, उसमें भी इंक्रीज करना पड़ेगा अमाउंट। तो कितना अमाउंट है 300, तो मुझे वहां यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 300 मुझे ऐड करने पड़ेंगे। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे ये है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं बात करूं मेरे पास 1000 रुपीज है लेकिन मैंने 500 स्पेंड किए, स्पेंड कितना किया अमाउंट 500। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूं तो अवेलेबल बैलेंस मेरे पास इतना आना चाहिए था, लेकिन मैंने 300 शो किया जिसकी वजह से मेरा यहाँ बैलेंस 700 आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस 500 ही आया, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस जो है यहाँ पे ज्यादा शो कर रहा है और यहाँ पे कम शो कर रहा है। तो मुझे मैचअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, जिस अमाउंट से शॉर्ट हुआ है अमाउंट वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जिस अमाउंट से अंडरकास्ट करा था वो मैंने लिख दिया, ठीक है, एडिशन में। उसके बाद फोर्थ एंट्री है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, अमाउंट कितना है 500, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किया है, पे किया है डायरेक्टली बाय द बैंक। तो यहां लिखेंगे फोर्थ एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक। अब देखो कहता जो बैंक है उसने क्या किया, पे कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। तो ये है पासबुक और ये है कैश बुक। अब देखो कैश बुक में इसलिए एंट्री पास नहीं की क्योंकि बैंक ने पे कर दी है, तो पासबुक में पेमेंट साइड पे एंट्री हो गई। डेबिट क्या होती है, पेमेंट साइड होती है पासबुक की। तो यहाँ पे पेमेंट साइड पे एंट्री पास कर दी, तो जो मेरा बैंक बैलेंस है पासबुक का वो कम शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे बैंक बैलेंस, यहाँ पे मैंने क्या किया, अमाउंट में से माइनस कर दिया डायरेक्टली, तो मेरा बैंक बैलेंस कम शो कर देगा। जैसे मेरे पास अगर 1000 थे अकाउंट में, उसमें से 200 मैंने पे कर दिए, तो यहाँ पे तो 800 शो करेगा पासबुक में, लेकिन जो कैश बुक है वहां पे 1000 ही रहेगा, क्योंकि वहां पे बिजनेसमैन को नहीं पता कि ऐसी कोई एंट्री भी पास की गई है। तो इससे क्या होगा, बैंक बैलेंस कैश बुक का वो मुझे ज्यादा शो कर रहा होगा लेकिन यहाँ पे कम शो कर रहा होगा। तो मुझे कैश बुक के साथ मैच करने के लिए मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसकी डिस्क्रिप्शन देखो, कहता इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, इट विल डिक्रीज द पासबुक बैंक बैलेंस, बट देयर इज नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक, so in order to match up the cash book bank balance with the passbook bank balance, passbook bank balance will get increase। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम पासबुक में ही चेंजेस कर सकते हैं। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 500। तो यहाँ पे आ जाएगा एडिशन कॉलम में 500। उसके बाद फिफ्थ एंट्री देखो, फिफ्थ एंट्री में कहता, फिफ्थ एंट्री में कहता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट ₹700।
चेक जो है वो बिजनेसमैन ने इशू कर दिया, लेकिन अभी बैंक में नहीं गया फॉर द पेमेंट, लेकिन कैश बुक में से तो चला गया ना, बिजनेसमैन ने तो रिकॉर्ड कर लिया, तो बिजनेसमैन क्या प्रिपेयर करता है, कैश बुक, तो उसके पेमेंट तो हो गई, उसने तो कैश बुक में पेमेंट साइड पे एंट्री कर दी कि मैंने ये चेक जो है वो पेमेंट के लिए इशू कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन पासबुक में जो अभी इसकी एंट्री जो है वो पास नहीं की गई, बैंक में अभी इसका अभी इंफॉर्मेशन नहीं गया कि कोई चेक जो है वो पेमेंट के लिए बिजनेसमैन ने दिया है, तो पासबुक का बैलेंस तो सेम ही रहेगा। तो इस वजह से पासबुक जो है उसमें चेंजेस करेंगे, कैश बुक में तो हो गई एंट्री, कैश बुक को नहीं अब ठीक कर सकते हम, किसमें चेंजेस कर सकते हो, पासबुक में। तो अगर आप कैश बुक में एंट्री आपने कर दी पेमेंट की, तो बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या शो कर रहा है आपको, ज्यादा, तो आप क्या करोगे, बैंक बैलेंस का जो पासबुक का बैंक बैलेंस है उसको भी क्या कर दोगे, डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पे आएगा चेक इशूड, अब यहां पे एंट्री आएगी चेक इशूड बट नॉट presented in the bank for payment। तो कैश बुक की वजह से बैलेंस कम शो हो रहा है, तो पासबुक में भी कम शो करना पड़ेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 700 माइनस में। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ एंट्री क्या कह रही है, सिक्स्थ एंट्री कहती है सिक्स्थ एंट्री कहती है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस वो एंटर्ड हो गए ट्वाइस इन द कैश बुक विद ₹50। ठीक है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन देखो, अब देखो जो बैंक है उसने क्या किए, बैंक चार्जेस पे कर दिए ट्वाइस ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक, कैश बुक की पेमेंट साइड होती है क्रेडिट, तो उसने क्या कर दिया, डबल शो कर दिया अमाउंट, लेकिन पासबुक में ठीक एंट्री की गई है, पेमेंट साइड पे एक ही बार करनी थी और एक बार ही हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट करने की तो बात है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कैश बुक को देख के आपको पासबुक में क्या करने हैं, जो मैचअप करना है अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो डबल एक्सपेंसेस माइनस हो गए, वहां पे तो एक ही बार माइनस किया, यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस कम शो होगा, लेकिन यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस ज्यादा शो होगा, तो इसको देखते हुए इसमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस ओनली वन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे बैंक चार्जेस paid by the bank twice, या बैंक चार्जेस पेड ट्वाइस बाय द बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट है, अमाउंट कितनी है, 50, यहाँ पे एक ही बार हम 50 के अमाउंट से ही कम, बैलेंस जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहा, डिफरेंस 50 से ही आ रहा होगा, वहां पे 100 कर दिया, यहाँ पे 50 किया बस पासबुक में, तो पासबुक के साथ पासबुक को कैश बुक के साथ मैच करने के लिए 50 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेवंथ और लास्ट एंट्री है, कहता है चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, कोई चेक रिसीव किया है ट्वाइस, आपने दो बार आपने एंट्री पास कर दी कैश बुक में, तो कैश बुक में अगर दो बार आएगा यानी कि 3000 आएगा, तो जो अमाउंट है बैंक बैलेंस का वो ज्यादा आएगा, लेकिन पासबुक में क्या हुआ, 1500 वंस टाइम ही आपने रिकॉर्ड किया। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन जो है, ताकि अगर कोई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम है तो उनको भी पता लग जाए कि जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे लिखनी है और कैसे इसको
समझना है, और जो हिंदी मीडियम है जिनको इंग्लिश में नहीं समझ आती तो मैंने उनके लिए भी बाय ऑरल आपको एक्सप्लेन जो है वो एक्सप्लेनेशन हिंदी में करी, और मैंने ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द ट्रांसैक्शन वो मैंने रिटन में भी दी है कि उनको इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। कहता चेक इशूड फॉर पेमेंट विल डिक्रीज। अब देखो सेवंथ एंट्री क्या है, कहता बिजनेस ने कोई चेक रिसीव किया, बिजनेस ने कोई चेक रिसीव किया कस्टमर से, ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक। अब देखो रिसिप्ट कौन सी है, ये रिसिप्ट साइड। यहाँ पे 2 टाइम उन्होंने क्या किया, ट्रांसैक्शन आपने डबल लिख दी, यानी कि 3000 से एंट्री पास कर दी, करनी थी 1500 से। यहाँ पे रिसिप्ट साइड जो कैश बुक की डेबिट है वो यहाँ पे क्रेडिट है, तो यानी कि यहाँ पे आपने एक ही टाइम जो है ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे बैंक बैलेंस जो है वो ज्यादा शो करेगा और यहाँ पे बैंक बैलेंस कम शो करेगा, तो कैश बुक के साथ मैच करने के लिए यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखो, कहता चेक रिसीव बाय द बिजनेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, so it will show more bank balance than the passbook bank balance, so to match up with the cash book bank balance passbook bank balance will also get increase। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे अमाउंट। ठीक है, क्या आएगा, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक received and entered twice in the cash book, तो कितना अमाउंट है 1500, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500। तो ये था क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। 7 ट्रांसैक्शन थी, मैंने 7 की 7 ही कर दी। ठीक है, अब इसकी करेंगे टोटलिंग। देखो 10,000 प्लस 1,000 11,000, 11,000 और 1500 कितना हो गया, 12,500, 12,500 और 800 कितना हुआ, 13,300। ठीक है, 13,300। दोनों साइड पे आपने क्या करना है, टोटलिंग कर लेनी है पहले तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट में आप लिखोगे बैलेंस एज पर दी कैश बुक। अब 13,300 में से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे। ठीक है, और आंसर जो है वो आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12,000। ये जो अमाउंट है ये शो करेंगे यहाँ पे 12,050। तो ये था पार्ट 3 ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन पार्ट 4 हम कल डिस्कस करेंगे। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो आप पूछ लेना। एक बार सॉल्यूशन जो है इसका वो मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट एंट्री में 10,000, सबसे पहले इसका बैंक बैलेंस, देन चेक डिपॉजिटेड में आया माइनस सेकंड एंट्री में ऐड किया। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री में भी ऐड किया, फोर्थ एंट्री में भी ऐड, फिफ्थ एंट्री में माइनस, सिक्स्थ एंट्री में माइनस, सेवेंथ एंट्री में प्लस, और साथ साथ में मैंने आपको हर एक ट्रांजैक्शन की जो डिस्क्रिप्शन थी वो भी अच्छे से एक्सप्लेन की। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर
and press bell icon to get notifications about my new videos. So thank you so much. Bye bye.